Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. आज हम जानवरों से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत गंभीर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्शन के दुष्चक्र की। तो कभी सोचा है कि किसी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र एकदम से बिल्कुल ठपके से पड़ सकता है? और देखिए, ये कोई मामूली पेट की गड़बड़ नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या का इशारा है। सबसे पहली और जरूरी बात, इसे आम कब्ज समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हम असल में पाचन के पूरी तरह फेल हो जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर ये फीकल इम्पैक्शन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसमें जानवर का खाया हुआ चारा वो पचने और आगे बढ़ने के बजाय अंदर ही अंदर सूख कर एक पत्थर जैसा कठोर गोला बन जाता है। और ये एक फिजिकल ब्लॉकेज है, एक रुकावट जो सब कुछ रोक देती है। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साधारण कब्ज में क्या होता है, गोबर का निकलना थोड़ा धीमा हो जाता है बस, लेकिन इम्पैक्शन, इसमें तो वो पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये तो पूरे पाचन तंत्र का आप कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो जाना है। अब एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए ना 4 मेन चीजें चाहिए होती हैं। भरपूर पानी, आंतों की अपनी एक लहरदार मूवमेंट जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेट में मौजूद अच्छे वाले बैक्टीरिया और सही मात्रा में पाचक एंजाइम। जब इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ता है ना, तो समझ लीजिए कि समस्या की नींव पड़नी शुरू हो गई है। तो सवाल ये है कि ये समस्या शुरू कैसे होती है। देखिए, इम्पैक्शन कोई एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे कई कारण होते हैं जो एक एक करके बिल्कुल डोमिनोज की तरह पूरी चेन को गिरा देते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है जानवर का खाना। जब जानवर बहुत ज्यादा सूखा चारा खाता है, जैसे कि भूसा या पराली, तो ये चारा आंतों में मौजूद सारा पानी सोख लेता है और नतीजा, मल धीरे धीरे कठोर होने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है पानी की कमी। पानी के बिना पाचन हो ही नहीं सकता। जब जानवर पानी कम पीता है तो उसका शरीर, उसकी आंतें पच रहे भोजन से ही नमी खींचना शुरू कर देती हैं और फिर वही होता है, एक सूखा, कठोर और जमा हुआ मल। अब ये तो हो गए बाहरी कारण। कुछ दिक्कतें अंदर भी हो सकती हैं। मान लीजिए आंतों की अपनी जो मूवमेंट है वही अगर धीमी पड़ जाए तो चारा ज्यादा देर तक पेट में रुका रहेगा और सूख जाएगा। इसी तरह अगर पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो ठीक से काम ना करें तो खाना पचेगा ही नहीं और ये अधपचा खाना फिर जमा होकर गैस बनाने लगता है। और तो और शरीर की दूसरी समस्याएं भी इम्पैक्शन को न्योता दे सकती हैं, जैसे कि लिवर की कोई प्रॉब्लम पाचन को धीमा कर देती है, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे वो लंबी यात्रा का हो, मौसम का हो या किसी बीमारी का, वो सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालता है और उसे कमजोर कर देता है। तो अब देखते हैं कि ये सारे कारण, ये सब मिलकर कैसे खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक सीक्वेंस में चलती है। शुरुआत होती है खराब चारे और पानी की कमी से। इसके बाद पेट की अपनी चाल धीमी हो जाती है। फिर चारा अंदर ही पड़ा पड़ा अपनी सारी नमी खो देता है, जब तक कि वो एक पत्थर जैसा कठोर ना बन जाए और ये गोला, ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब इसके पीछे जहरीली गैसें जमा होने लगती हैं और आखिर में जानवर बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इम्पैक्शन कोई एक चीज नहीं है। ये तो खराब चारा, पानी की कमी, कमजोर पाचन, आंतों की धीमी गति और स्ट्रेस, इन सब चीजों का एक साथ काम करने का एक भयानक नतीजा है। लेकिन जब हम समस्या की जड़ को समझ जाते हैं तो समाधान भी साफ दिखने लगता है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस खतरनाक साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। इसका हल उन्हीं मूल कारणों में ही छिपा है जिनके बारे में हमने बात की। जानवरों के लिए हर समय साफ पानी उपलब्ध हो, उन्हें अच्छा और संतुलित चारा मिले, उनके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स से मदद मिले और हाँ, लिवर की सेहत और स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा जाए। यही बचाव के सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं। तो अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या हमें समस्या होने का इंतजार करना चाहिए या फिर पहले से ही एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर पेट के स्वास्थ्य पर शुरू से ही ध्यान देकर इस पूरी विनाशकारी चेन को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है।